नमस्कार दोस्तों, ये फंक्शन एंड फॉर्मूला का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने आपको फंक्शन एंड फॉर्मूला के बारे में बताया कि क्या चीज है, क्या करते हैं, कैसे हम फंक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये फंक्शन एंड फॉर्मूला का पार्ट 2 है कि एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, मतलब क्या क्या मेथड है एक फंक्शन को लिखने के बाद एग्जीक्यूट करने का। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और इसमें हम फॉर्मूला की डिबगिंग भी सीखेंगे कि फॉर्मूला को डिबग कैसे करते हैं। मतलब होता यूं है कि जैसे आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपसे पहले भी तो किसी एम्प्लॉय ने किसने काम किया होता तो वो शीट्स आपको दी जाती है, तो उसको आप कैसे समझेंगे, उस पर फिर आप कैसे काम करेंगे, वो सब चीजें इसके अंदर है। ये शुरुआती है, फंक्शन एंड फॉर्मूला का पार्ट 2 है। इसमें बस हम इतना ही बात करेंगे। इसके बाद मैं सबसे पहले काउंट फंक्शन लूंगा, काउंट वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करने के कितने तरीके होते हैं। देखिए, फॉर्मूला को 3 तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। एक तो नॉर्मल इंटर, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ नंबर है, यहाँ नंबर मैं ले लेता हूँ रैंडमली। ठीक है, ये रैंडम मैंने नंबर लिया। तो अब सिंपल सा इसको सम करने के लिए मैं यहां जाऊंगा और ये पूरा रेंज सिलेक्ट करके ये पूरा रेंज सिलेक्ट करके और प्लस एंटर मार दूंगा, हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो एक नॉर्मल तरीका हो गया। फिर इसके अंदर एरे फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो मैं भी आगे एग्जांपल में समझाऊंगा कि एरे फंक्शंस का क्या रोल होता है। ठीक है, और इस सेम मतलब एक सिंपल एंटर से तो एक फंक्शन रन होता है, एक होता है हमारा कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, उसके बाद से कंट्रोल एंटर से भी, इन दोनों से हमारा एरे फंक्शन बनता है। तो वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे होगा। चलिए हम अब एग्जांपल पे चलते हैं। सिंपल इन तीनों को कैसे फॉर्मूले को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि क्वेरी को समझना बहुत जरूरी होता है, तो अभी इसी पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको टेक्स्ट का फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही हो गया बड़ा, ये थोड़ा सा ठीक है, ताकि इजिली विजिबल हो। थोड़ा सा मैं इस टेक्स्ट सीट का भी फॉन्ट ज्यादा ही हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे जैसे कि एक हमारा ये डेटा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस नॉर्मल एंटर का क्या यूज होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर का क्या यूज होगा और सिर्फ कंट्रोल एंटर का क्या यूज होगा। तो मान लीजिए इस डेटा के अंदर से हमें हाईएस्ट वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा देखिए, सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ मैक्स लार्ज कोई भी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, लार्ज। ठीक है, लार्ज, उसके बाद से पूरे रेंज को हमने सिलेक्ट किया। ठीक, और पहले नंबर का हमें लार्ज फंक्शंस दे दे, जो सबसे बड़ा फंक्शन है। तो 856 हमारा आ गया। ठीक है, तो इसको हम सिंपल मैक्स से भी कर सकते थे। तो इस टाइप से हमें जब भी यूज करना है तो ये सिंपल इंटर से ही आ जाएगा। जैसे पूरा हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से हमारा मैक्स ये लार्ज आ गया, जिसमें हमें एक ही आउटपुट चाहिए था। लेकिन अब जैसे मान लीजिए सेम डेटा से अब हमें टॉप 3 निकालना है, तो वो मैक्स फंक्शन से तो आएगा नहीं, क्योंकि किसी भी डेटा में एक ही मैक्सिमम हो सकता है और एक ही लोअर हो सकता है। दो मैक्सिमम तो किसी डेटा में हो नहीं सकते। तो अब यहाँ हम लार्ज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि एक ही साथ कैसे, मतलब हमें तीन कॉन्सेक्यूटिव लार्ज निकालने हैं तो कैसे यूज करेगा। जब 3 स्टेप से जब हमें आउटपुट निकालना होता है ना, तो वो हमारा एरे फंक्शन बन जाता है। तो देखिए कैसे, अब यहाँ लार्ज लगाया, ठीक, लार्ज लगाया और लार्ज के बाद ये पूरा हमने डेटा रेंज सिलेक्ट किया, इसको F4 दबा के फ्रिज किया। दोस्तों मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम ये करली ब्रैकेट के अंदर एरे फंक्शन बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे हमें 3 चाहिए, 1 2 3। ठीक, तो अब देखिए इस पे अगर मैं सिंपल एंटर मारूंगा ना तो सिर्फ एक ही आएगा, लेकिन मुझे तो टॉप 3 चाहिए ना, टॉप 3 चाहिए। तो टॉप 3 के लिए मैं ये 3 सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक, और इसी फंक्शन के बीच में ले जाके अपना कर्सर रख दूंगा। उसके बाद से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर मारूंगा। देखिए मैजिक,
एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, फिर से कर लेते हैं एक बार। हाँ दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है ना कि यहाँ हमने एक कॉलम लगाया। जब हमें रो में चाहिए होता है ना, तो हम यहाँ कॉलम नहीं सेमी कॉलम लगाएंगे। इनके बीच में हम सेमी कॉलम लगा देंगे। तो सेमी कॉलम लगा देंगे। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते हैं तो देखिए आ गया ना, आया ना तीन टॉप 3। तो ये हमारा यूज हो गया कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे आप मेरे इस फंक्शन फॉर्मूले की सीरीज में आगे बढ़ते जाइएगा तो इनके एग्जांपल्स और भी आपको देखने को मिलेंगे। ये बेसिक समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल है। अब जैसे मान लेते हैं ये कंट्रोल इंटर का कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए ये एक डेटा है, मान लेते हैं हमें इस पे ये ऊपर वाले चाहिए, इस पे ये ऊपर वाले चाहिए, इस पे ये ऊपर वाले चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल जी अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, फिर स्पेशल में जाएंगे, ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, ब्लैंक सिलेक्ट हुआ। ठीक है, और हम इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाया और ये वैल्यू डाल दी हमने। अब इसके बाद सिंपल हम कंट्रोल एंटर मारेंगे। देखिए हो गया जादू, आ गया। तो दोस्तों ये बेसिक हमने सीखा कि फॉर्मूला कैसे एग्जीक्यूट होता है। इसके एग्जीक्यूट करने के कौन से तरीके हैं। 3 तरीके हैं। मैं तीनों तरीके आपको एग्जांपल से समझा चुका हूं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आप एक्सेल और अपने पीपीयू फील्ड में और या कंपनी में अपना और भी स्किल्स ग्रोथ करना चाहते हैं, एमएनसी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक्सेल सीखने के लिए आप मेरे से ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। नंबर्स मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब पे भी चल सकते हैं। मैं कंटिन्यूसली इस पे वीडियो डालता रहता हूँ, तो यहाँ से भी आप फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरे सारे वीडियोस देख के सीख सकते हैं। अब देखिए, अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो तो हो गया हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, लेकिन हर बार हम जब भी एग्जीक्यूट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा फॉर्मूला सही हो। कई बार एरर भी आ जाता है, कई बार एरर आ जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे से किसी पहले बंदे ने कुछ और काम किया होता है, तो हमें उस पूरे काम को समझना होता है, पूरा उसके फॉर्मूले फंक्शन समझना होता है, क्या फॉर्मूला क्या कर रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए देखिए इसको कैसे समझेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला के अंदर ये इवैल्यूएट फॉर्मूला करके टैब होती है, इसको क्लिक करके यहां से समझते हैं। अब इसका एग्जांपल के लिए देखिए, मैं चलिए आपको एग्जांपल दिखाता हूं। कुछ डेटा हम ले लेते हैं रैंडम, कुछ मैंने रैंडम डेटा ले लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, कुछ रैंडम डेटा है। ठीक है, इनकी वैल्यू को पेस्ट कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको ये स्पेशल पेस्ट की वैल्यू के बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो अभी मैं फंक्शन और फॉर्मूला शुरू किया हुआ है, तो मैं इसी पे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां हमने सम किया। सम के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एक डेटा से मैक्स उठाए। इस रेंज से ये क्या उठाए, मैक्स उठाए। ठीक है, अब इसी में ले लेते हैं कि अगले रेंज से ये मिनिमम उठाए। एक रेंज से ये एवरेज उठाए। किसी रेंज से ये काउंट उठा ले, किसी से भी उठा ले।
ठीक है, तो देखिए हमारा ये वैल्यू आ गया। अब एक वैल्यू कैसे आया ये जानने के लिए देखिए जैसे हम F2 करेंगे ना तो हमारे जो भी रेंज सिलेक्टेड है वो सब हाईलाइटेड हो गया। जैसे देख पा रहे होंगे कि ये रेंज सिलेक्टेड है, ये हाईलाइटेड हो गया, ये रेंज सिलेक्टेड है, ये हाईलाइटेड हो गया, ये रेंज सिलेक्टेड है तो ये भी हाईलाइटेड हो गया। तो जो हमारे रेंज सिलेक्टेड है ना वो हाईलाइटेड हो गया। अब इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, इस पे यहाँ सिंपल कर्सर रखेंगे और जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूला के अंदर हम फंक्शन एवल्यूएट फॉर्मूला के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ गए। अब यहाँ से हम एक एक करके इवेल्युएट करना शुरू करेंगे। जैसे हमने किया तो सबसे पहले मैक्स का आ गया, इसके अंदर से मैक्स इस डेटा से इसने मैक्सिमम उठाया हुआ है। ठीक है, फिर से इवेल्युएट करेंगे, इस डेटा से इसने एवरेज उठाया हुआ है, सॉरी इस डेटा से इसने मिनिमम उठाया हुआ है, फिर से इवेल्युएट करेंगे, इस डेटा से इसने एवरेज उठाया हुआ है और फिर से इवेल्युएट करेंगे। तो ये तीनों मिलके उसके बाद से हमारा ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली कि हमें पता चल जाता है कि कौन से फॉर्मूले कहां से फंक्शंस लगे हुए हैं और इसको हम इवेल्युएट करके अपना काम ऐसे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कई बार क्या हो जाता है कि अब हमने एक फॉर्मूला लगाया, ये इतना बड़ा फॉर्मूला हमने ये लगा दिया। ठीक है, अब ये इतना बड़ा फॉर्मूला लगा दिया और इसमें कुछ इसमें मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि एरर यहां आ गया या यहां भी एरर आ गया। तो आप जैसे देखो उधर एरर है तो इस फंक्शंस के अंदर भी एरर आ रहा है। तो अब जरूरी थोड़ी कि हमारा पूरा फॉर्मूला गलत होगा, तो इसके लिए भी सेम हम इस पे एवल्यूएट पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एवल्यूएट से स्टार्ट करेंगे तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि मैक्स वाला जो रेंज है उसमें हमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, मिनिमम में जाएंगे, देखिए एरर आ गया तो हमें पता लग जाएगा जहां हमने मिनिमम का रेंज सिलेक्ट किया हुआ है ना वहां गड़बड़ है। तो हम अपना जो एरर है उसको स्पेसिफाई करके उसी एरिया पे हम फोकस करेंगे जहां से हमें आउटपुट प्रॉपर मिलना है। हम पूरा डेटा पे एक करके नहीं चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेम वैसा ही है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा थोड़ी डॉक्टर बिना चेक किए हुए आपको खूब सारी दवाइयां लिख देता है। पहले वो चेक तो करता है ना कि आपको टेस्ट लिखता है, ये टेस्ट वो टेस्ट, उसके बाद से वो आइडेंटिफाई करता है कि आपको किस टाइप की बीमारी है, फिर उस हिसाब से आपको दवाइयां देता है। तो सेम ऐसा ही है, इसी तरह आप इवेल्युएट करके अपने एरर्स को दूर कर सकते हैं। और फंक्शंस में जब भी एरर आए तो दोस्तों कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एरर बस एक मैसेज देता है हमें कि अभी तक हमें ये काम नहीं आया हुआ है, मशीन हमारी भाषा नहीं समझ रहा है, अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। कई बार होता है कि लोग कई लोग एरर से घबरा जाते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है सब्जेक्ट में। ऐसा कुछ नहीं है, एरर हमारी गलतियां बता रहा है, ये हमारा शुभ चिंतक हो गया ना, क्योंकि हमें हमारी गलतियां बता रहा है कि हमें अभी कहाँ काम करने की जरूरत है। तो एरर से कभी मत घबराइएगा, जब आप एक बार अच्छे से आ जाएगा फिर आपको एरर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम एरर को इवेल्युएट कर सकते हैं। अब चलिए ये तो हो गया कि हम मैन्युअली सिलेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरा देखिए, अब इसी को मान लेते हैं कि हमें चेक हम एक 1 by 1 चेक नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट को। इसके लिए देखिए सिंपल सा है कि जो भी फंक्शन है आपको लग रहा है जिसमें भी गड़बड़ है उसको सिलेक्ट करके F8 प्रेस कर दीजिए, सॉरी F9 प्रेस कर दीजिए। वो हो गया, मैक्स आ गया। सेम इस पर हम मिनिमम यहाँ F9 प्रेस कर देंगे। देखिए एरर आ गया ना, तो हमें पता लग गया कि यही है। तो इसी तरीके से हम फॉर्मूले को इवेल्युएट करते हैं रेंज को, और इसी तरह अपना एरर फाइंड करते हैं। और या फिर हम अब पुराने काम को समझते हैं, पुराना काम कैसे हुआ पड़ा है, उसमें क्या क्या फॉर्मूला लगाए, कहाँ से क्या आउटपुट आ रहा है, किस बेसिस पे आउटपुट आ रहा है। तो ये सब समझने के लिए बेसिकली हमें डिबगिंग फंक्शंस की जरूरत होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको फंक्शन से इवेल्युएट करना सिखाया, उसके बाद से क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे करते हैं एक फंक्शन को वो सिखाया। अब इसके बाद से मैं काउंट वर्ल्ड शुरू करूंगा। काउंट वर्ल्ड में पूरा बेसिक से लेके काउंट फंक्शन, उसके बाद धीरे धीरे काउंट, सबमिट, सम प्रोडक्ट, वीलुकअप की एक कंप्लीट सीरीज में बना चुका हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं पॉपअप में जाके, वहां से आप एनालिसिस कर सकते हैं मैं किस लेवल तक बताता हूँ।
और एक बार आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ 3 से 4 महीने के अंदर आपको एक्सेल कंप्लीट और अपना जॉब चेंज करके एक अच्छा पैकेज एमएनसी कंपनी में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, घर पे रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन से उसका पालन कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो आज के समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काउंट वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सपोर्ट के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, सेफ रहिए, बाय।